इंडिया में कई सारे ऐसे कॉलेज हैं, लाइक आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया। इन सब में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो कि आपका CUET है, जहाँ पे आप अलग अलग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। चाहे आपका बीटेक का हो गया या आपका BSc का कोर्स हो गया, BCA का हो गया, या फिर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो गया, आर्ट्स बैकग्राउंड हो गया, इन सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटी को कवर करने वाले हैं जहाँ पे आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम बेसिस पे। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे आपका बीटेक का कोर्स अवेलेबल है। और भी बाकी वीडियो आ रही होगी आपकी प्राइवेट की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी, ठीक है। इन तीनों टॉपिक को भी हम कवर करने वाले हैं। तब तक आपको करना है क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम डीम्ड यूनिवर्सिटी कवर करने वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी है आपके मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्टडीज। दूसरा आपका पूर्णिया रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्टकट में प्रिस्ट यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, तो हम इसको प्रिस्ट यूनिवर्सिटी ही बोलेंगे वीडियो में। थर्ड एंड लास्ट जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बीटेक कोर्स एक्सेप्ट किया जाता है वो है आपका गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या ये कॉलेज वाकई वर्थ इट है एडमिशन लेना, क्या यहाँ पे प्लेसमेंट मिल पाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की। इसकी निर्फ रैंकिंग देखें अगर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के हिसाब से तो वो 118 है, 118। ये कॉलेज आपका स्टैब्लिश्ड हुआ था 1997 में और ये कॉलेज आपका NAAC एंड UGC के द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज की अगर लोकेशन की बात करें तो आपका हरियाणा साइड है, फरीदाबाद में। टोटल 60 एकड़ का कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर सही है यहाँ का। यहाँ पे 2 हॉस्टल है, एक सेंट्रल बॉयज हॉस्टल 1 है जिसका यार इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी रहते हैं। बट वहीं आपका सेंट्रल बॉयज हॉस्टल 2 भी है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर हॉस्टल की फैसिलिटी की तो वो बहुत ही खराब कह सकते हो आप। कैंपस के अंदर आपको इंडोर स्पोर्ट्स भी मिल जाएंगे, तो खासकर ये हरियाणा साइड से बिलोंग करता है तो इसलिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ के अगर एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो कॉलेज आपका पुराना है, 25 साल के आसपास हो चुका है, तो एलुमनाई नेटवर्क सही है यहाँ का। यहाँ पे आपको बीटेक के साथ साथ MTech, MBA, MCA इस तरह के प्रोग्राम में भी एडमिशन मिल रहे होंगे, बट उनका अलग प्रोसेस होता है एडमिशन का। और अब बात करें अगर इस कॉलेज के बारे में कि क्या ये वर्थ इट है, तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट यहाँ के बता रहे थे टीचर उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही भी बोल रहे थे कि यार टीचर वहाँ के बहुत बेकार होते हैं, बट अब पता नहीं यार ये बात कितना सही है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसा भी कह रहे थे कि यहाँ का सिस्टम थोड़ा करप्ट टाइप का है और अगर उनके हिसाब से माने तो यहाँ का एजुकेशन वर्थ इट नहीं है जहाँ जितना आपका फीस लग रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आपका फीस लिया जाता है ना, तो आपका प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है, जैसे कि आपका लैब वर्क हो गया। तो अगर हम मानव रचना यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करें, ट्यूशन फीस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीटेक और सिविल के लिए वो टोटल 1,61,500 रुपये के आसपास है जो आपका 1 साल का फ़ीस है। वही स्पेशलाइजेशन का देखें सिविल का तो वो भी आपका 1,71,500 के अराउंड है। CS की अगर देखें प्लेसमेंट, CS की अगर देखें फ़ीस की तो 1,91,500 के अराउंड है। तो ये सिर्फ आपका ट्यूशन फ़ीस है, ठीक है। वही CS का अगर स्पेशलाइजेशन का कोर्स का देखें तो वो 2,44,000 के अराउंड है। तो अगर हम बात करें तो आपका जो टोटल फ़ीस पड़ने वाला है यहाँ पे तो 4 साल का 8 से 10 लाख के अराउंड पड़ने वाला है। अगर हम मानव रचना यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि इनका प्लेसमेंट लगा है तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा दे रखा है कि 10 लाख का प्लेसमेंट लगा है। और जैसे कि इनका भी देख सकते हो, इनका भी प्लेसमेंट लगा है 10 लाख का ही, बट ये आपका BSc ऑनर्स था इनका मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो तो इनमें से यार जो भी था उनका जो प्लेसमेंट लगा है वो 10 लाख के अराउंड ही लगा है। तो आप ज़्यादातर देख सकते हो अगर यहाँ पे प्लेसमेंट अगर मिल भी रही है तो वो 10 लाख के अराउंड ही मिल रहा है। और जैसे कि इनका 15 लाख का प्लेसमेंट लगा, ये भी आपका 10 लाख के अराउंड प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो प्लेसमेंट मिल रही है वो 10 लाख के अराउंड ही मिल रही है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे कि इनका स्टैट्स में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिख रखा है। 2020 और 21 का जो सेशन था उसमें 600+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे प्लेसमेंट के लिए। अगर इसकी हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो वो 32 लाख पर एनम का है। वहीं अगर हाईएस्ट इंटर्नशिप की बात करें तो वो 2.5 लाख पर मंथ का है। तो ये सारी वो कंपनी है जहाँ पे स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं इस कॉलेज से।
तो प्लेसमेंट की बात करें तो मतलब ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाती है, बट उतना प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फ़ीस के हिसाब से तो उतना वर्थ इट नहीं है ये कॉलेज, बट ठीक है यार, प्लेसमेंट हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके कौन कौन से कोर्स मिल रहे होंगे। तो आपका पहला कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन में आपका कोर्स किया जा रहा होगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइजेशन का कोर्स किया जा रहा होगा, ये आपका अलग कोर्स है। एक कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन अलग कोर्स है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका स्पेशलाइजेशन का कोर्स अलग से हो रहा होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और इसका एक अलग से कोर्स है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन का कोर्स हो रहा होगा। उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अलग भी कोर्स है जहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन के साथ कोर्स हो रहा होगा। और लास्ट कोर्स जो है बायोटेक्नोलॉजी का है। इन सब कोर्स के लिए आपको जो एग्जाम देना पड़ता है CUT का, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर आप बायोटेक लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बायो का एग्जाम देना पड़ेगा मैथ्स के जगह पे। यहाँ पे एडमिशन के लिए 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। जो आपका मेन 5 सब्जेक्ट होता है ना, उसमें 45% होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा कॉलेज है पोनिया रामाजायम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्टकट में प्रिस्ट यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये थंजावुर तमिलनाडु में है। 1985 में स्टैब्लिश्ड हुआ था ये कॉलेज। इस कॉलेज का 2 पार्ट है, मतलब इसका कैंपस का, एक वेस्ट साइड है और एक ईस्ट साइड है। वेस्ट साइड जो है उसका कैंपस लगभग 100 एकड़ का है और जो ईस्ट साइड है उसका 70 एकड़ के आसपास कैंपस है। ये जो आपका कॉलेज है UGC AICTE एंड AAC के द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज में आपको कई सारे एक्टिविटीज़ मिलेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ सेंटर जो होते हैं, लाइक आपका क्लब्स वगैरह होता है, फेस्टिवल्स वगैरह काफ़ी सेलिब्रेट किए जाते हैं यहाँ पे। इनका एक एनुअल फेस्टिवल भी है, काफ़ी सारे एसोसिएशंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ के अगर फीस की बात करें तो आपको 3 से 4 लाख पड़ रहा होगा। टोटल जो फीस है 4 साल का। तो ये आपका सिर्फ ट्यूशन फीस है, हॉस्टल का कुछ ऐसा डाटा वहाँ पे दिया हुआ नहीं था, ऑफिशियली दिया हुआ नहीं था। तो हम बात करेंगे प्रिस्ट यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट के बारे में। तो जैसा कि इसका आप प्लेसमेंट डिटेल्स में देख सकते हो, तो प्लेसमेंट परसेंटेज ये 2016-17 का ही रखा है, 84% है। और 15-16 का 82% है। 14-15 का है आपका 83%। तो अगर हम इन 3 साल का देखें तो 5 लाख का है मैक्सिमम 5,20,000 का है, 6,50,000 का है मैक्सिमम, मिनिमम 1 लाख के अराउंड, 1 लाख के अराउंड। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो यहाँ का प्लेसमेंट होगा वो आपका 1 से 6 लाख के अराउंड ही होगा। ये सारे कंपनीज़ है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल रही होगी। तो यहाँ पे यार प्लेसमेंट के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा। बस इसी कॉलेज के लिए ही नहीं, आपको इसमें से यार इस वीडियो में आपको जो तीनों कॉलेज बताए गए ना, तो तीनों कॉलेज में यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। ये मत समझना कि सारे स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। जो पास हो पाए, ठीक है, उसमें से जो सेलेक्ट हुए प्लेसमेंट के लिए उसका ये % है। अब बात करें स्टूडेंट की रिव्यू की। जो यहाँ के स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के बारे में बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अच्छा है या नहीं है, तो स्टूडेंट बोलते हैं यहाँ का जो मैनेजमेंट है ना, मतलब एकेडमिक्स का, वो काफ़ी वास्ट है, मतलब अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं, जो आपके पढ़ाने वाले, उनको उतनी अच्छी सैलरी नहीं दी जाती है, जिस कारण से उतने अच्छे मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है। और जिस वजह से यहाँ पे उतने ज़्यादा फैकल्टी भी नहीं है, तो यहाँ पे टाइम का काफ़ी ज़्यादा कमी होने वाला है। आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा एकेडमिक्स का। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, हमको प्लेसमेंट से मतलब, तो यहाँ की अगर प्लेसमेंट की बात करें तो वो प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ख़ास करके यहाँ की जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही बेकार है। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर है वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है। अब अगर बात करें यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिल रहे होंगे, तो सबसे पहले आपका है सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, थर्ड है आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और सबसे लास्ट जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो टोटल 5 ब्रांच है यहाँ पे, जिसमें आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। CUET एग्जाम के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये इंपॉर्टेंट है। और आपका 12th पास होना जरूरी है 10+2 साइंस स्ट्रीम के साथ। मिनिमम आपका 50% होना चाहिए 12th में, और मैथ्स में 50% होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में आपका अगर कम है 50 से तो चल जाएगा, बट लेकिन मैथ में 50% होना ही चाहिए। थर्ड एंड लास्ट कॉलेज है आपका द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट। ये कॉलेज आपका तमिलनाडु में है, स्टेब्लिश 1956 में हुआ था, तो काफ़ी पुराना आपका कॉलेज है। कैंपस साइज की बात करें तो 200 एकड़ का कैंपस है, बट इसका कैंपस जो है मेन फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, मतलब हिल स्टेशन है वहाँ पे, काफ़ी सारे वहाँ पे जो कि माउंटेन एरिया है, तो उतना अच्छा खासा यूज़ नहीं हो पाता है कैंपस का।
और कभी कभी ऐसा होता है कि कैंपस में आपको अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि थोड़ा आपको डिस्टर्ब करता है। इस कैंपस के पास में आपको सिरुमलाई रेंज मिल जाएगा पर्वत का, ठीक है। कोडाईकनाल हिल स्टेशन है पास में। तो कैंपस यार लोकेशन काफ़ी सही है इस कॉलेज का। यहाँ पे टोटल जितने भी कोर्सेज है ना, सारे कोर्सेज मिला के 3000 के आसपास स्टूडेंट होते हैं इसमें। और वहीं अगर फैकल्टी की बात करें तो 150 के आसपास फैकल्टी होते हैं जो आपको पढ़ा रहे होंगे। इस कॉलेज की अगर निफ्ट रैंकिंग की बात करें यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो वो 100 से 150 के बीच में आता है, ठीक है। यहाँ के अगर नोटेबल एलुमनाई की बात करें, राघवान जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर है। यहाँ की फीस की बात करें 4 साल की ट्यूशन फीस की तो वो 2 लाख के आसपास है। और अगर यहाँ की प्लेसमेंट की बात करें तो इन्होंने अपनी प्लेसमेंट की डाटा अपनी वेबसाइट पे नहीं दे रखी है। तो जैसा कि वहाँ के स्टूडेंट से मैंने पता लगाया तो वो 1 लाख से 4 लाख के अराउंड है, ठीक है। तो इसी के आसपास प्लेसमेंट होती है, अगर प्लेसमेंट होती भी है तो इसी के बीच में होती है। यहाँ पे कैंपस में आपको सेपरेट हॉस्टल मिल जाएंगे बॉयज़ के और गर्ल्स के। एक चीज़ जो है जो आपको काफ़ी दिक्कत कर सकती है, यहाँ का स्ट्रिक्ट रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट है कैंपस के, अगर आप खास करके हॉस्टल में रह रहे हो तो। और जैसा कि कई स्टूडेंट बता रहे थे, यहाँ के प्रोफेसर अच्छे होते हैं, मतलब आपको हेल्प करेंगे। इस कैंपस के आसपास आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, ना ही कोई रेस्टोरेंट मिलेंगे, जिस कारण आपको मेस पे ही डिपेंड करना होता है। मेस में आपको कैसा भी खाना मिल रहा है, आपको खाना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया ये फॉरेस्ट एरिया है तो आपको जानवर वगैरह कैंपस में दिख ही जाएंगे। यहाँ पे जो आपका बीटेक कोर्स में एडमिशन होता है सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में ही एडमिशन होता है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का, जहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का CUET के लिए एग्जाम देना जरूरी है। और आपका 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए और आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी 45% होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते तो आपको 40% पे ही एडमिशन मिल जाएगा इस कॉलेज में। तो ये था हमारा 3 ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो बीटेक के कोर्स में CUET के थ्रू। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अगर आप कोई पर्सनली डाउट सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम ID है, तो इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। अगर फॉलो करना चाहते हो फॉलो भी कर सकते हो अपडेटेड रहने के लिए। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी हमारे वीडियो आ रहे हैं प्राइवेट कॉलेज पे भी, आपका गवर्नमेंट कॉलेज पे भी और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन तीनों को भी हम कवर करेंगे आपके बीटेक कोर्स के लिए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है। तो अगर ओवरऑल बात करूं इन तीनों कॉलेजेस में से, तो अगर इन तीनों कॉलेज से ऊपर आपको कोई कॉलेज अच्छा सा मिल रहा है तो वहाँ पे ले लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको डिग्री मिलेगा, प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प हो पाई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए